बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। उनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टर्स ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? अवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरओ वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। ये बात गलत है कि मुलाकात का कहा जाता है हम नहीं आते। हम आज आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर ने शरीक होने से ठीक इनकार किया। बानी की फैमिली का हक था वो तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद हो। हम बतौर वकील आज यहाँ आए हैं। एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हैं और वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी कोई बैकडोर बात नहीं चल रही। जो बात होगी फ्रंट डोर से होगी। जेल काटी जाती है गैरत से, ये तकलीफें तो बर्दाश्त करना होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया उन्होंने 14 साल जेल काटी। जब जेल से बाहर आए तो बिलावल भुट्टो कदमे मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। काफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडियाला जेल में दस्तियाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सड़कें खोल दी गई। सवाबी इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनान का तहाल धरना जारी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, IG पुलिस ने बताया 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दें। IGP और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जैम है। रमजान भी शुरू होने के करीब है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू, कहा गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं बात कर रहा हूं, कोशिश है आधी सड़कें खुल जाए। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहले रोजा कल होगा।
सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरकी कुमकुमों से सज गईं। मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी की तैयारियां, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा तज़ीन और आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी रमजान का चांद नजर आ गया। इराक में यकुम रमजानुल मुबारक जुमेरात को होगा। अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी यकुम रमजान जुमेरात को होगा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तक़रीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ में AIEA के किरदार को सराहा। फितना खवारिज का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्हिका आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म दोहराया। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दुनिया भर के रहनुमा तकरीब में शरीक। तारिक रहमान ने 49 रुकनी काबीना का ऐलान भी कर दिया। डॉक्टर खलीलुर रहमान वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ढाका में डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी पर गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस ने कहा, जमहूरियत, आज़ादी इज़हार, बुनियादी हुकूक का सफ़र जारी रहना चाहिए। मरियम नवाज बताएं, 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं? अवाम को तालीम, सेहत की सहूलत देना आपकी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के धरने से खिताब। कहा, मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, पेंशन और दीगर मराहत खत्म करके कौन सी गुड गवर्नेंस कायम की जा रही है? मरियम नवाज, आपकी हुकूमत सिर्फ पंजाब में नहीं, आपके चचा पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। आप बताएं, यहाँ सरकारी मुलाजमीन क्यों रुल रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमात का नहीं बल्कि खानदानों का नाम है। उन्होंने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ गरीब और अमीर के लिए अलग तालीम है। इस साल 5,03,529 रुपए पर ज़कात की कटौती होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़कात की कटौती का निसाब जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है, ज़कात खुद जमा कराने का डिक्लेरेशन जमा ना कराने पर कटौती होगी। बैंक यकुम रमजान को पब्लिक डीलिंग के बजाय ज़कात की कटौती करेंगे।